हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काफी अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। 300 पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। मतलब लगभग सभी स्टेट में, सभी यूनियन टेरिटरी में आपको कुछ पोस्ट देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। सिर्फ एज क्राइटेरिया चेक करनी होगी। फ्रेशर है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब रहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी 37,000 रुपीज पर मंथ है। लेकिन जैसा आपको भी पता है कि गवर्नमेंट की पे स्केल, सरकारी पे स्केल जब मिल जाती है तो हर साल जो है सैलरी बढ़ती रहती है और जॉब सिक्योरिटी मिलती है, वो अलग। बाकी डिटेल हम आगे वीडियो में जो हाइलाइट्स होते हैं कि एप्लीकेशन कब से शुरू हो रही है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कैसे एप्लीकेशन करनी है वगैरह, सारे जितने भी डिटेल्स हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, इस विज्ञापन से रिलेटेड, वो सारी डिटेल्स आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल 28 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। मैंने एग्जाम सेंटर का ही, क्योंकि सबसे पहले आपकी क्वेरी होती है कि एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे। एग्जाम सेंटर आप देखेंगे कि पूरे देश में जितने भी मेन सिटीज हैं उन सब में रखा गया है। तो आसाम में ही आप देखेंगे, हर स्टेट में बहुत सारी जो है सेंटर्स बनाए गए। हर स्टेट में आप देखेंगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 2 सेंटर बनाए, कम से कम 2-3 सेंटर। झारखंड में ही आप देखेंगे एग्जाम सेंटर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग। तो मतलब हर स्टेट में कई सारे सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां से उनको दिल्ली में बनाया गया है, उड़ीसा में है, नागालैंड में है। तो ये जो पहला आपका क्वेश्चन रहता है कि सेंटर्स कितने, ये मैंने आपको आंसर कर दिया। इसके बाद वैकेंसीज जो आई हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले कंपनी भी देखेंगे और जो एडवर्टीजमेंट है वो मैंने आपको बताया टोटल 28 पेजेस का है। अगर आप वेबसाइट देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट भी देख सकते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग का है, के अंतर्गत है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट। तो असिस्टेंट की पोस्ट है 14 दिसंबर, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। United India Insurance Corporation Limited is a leading public sector general insurance company wholly owned by Government of India। तो पूरी तरीके से ये भारत सरकार के नियंत्रण में है। wholly owned by मतलब पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में है, जिसका कि ग्रॉस प्रीमियम जो है 17,000 से भी ज्यादा, 17,000 करोड़ से भी ज्यादा है। असिस्टेंट की पोस्ट है, 300 वैकेंसीज है। टेंटेटिव, आपको भी पता है कि जब गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है तो बाद में थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम होता है। स्टेट वाइज यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखनी है, क्योंकि आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वहां के लिए एक आपको लैंग्वेज ऑप्शन दिया जाएगा, वो लैंग्वेज आपको भरना होगा। सपोज आपको कोई भी लैंग्वेज ऐसे किसी स्टेट का नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में हिंदी या इंग्लिश जहां पर ऑप्शन दिया है उस स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जो भी आपको आता रहेगा। अदरवाइज आप अपने स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आसाम से कुछ ऑप्शन दिया होगा लैंग्वेज का, हो सकता है आसामी दिया होगा। तो हर स्टेट में वैकेंसीज हैं, आप देख रहे हैं। हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में लगभग कुछ वैकेंसीज, एक कम से कम। सिक्किम में भी एक वैकेंसी तो है, कहीं कहीं बहुत कम है, लेकिन तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है। टोटल 78 वैकेंसीज है। राजस्थान में 21 वैकेंसीज, जहां जहां ज्यादा है। इसके बाद 23 वैकेंसीज है महाराष्ट्र में। जहां ज्यादा वैकेंसीज है वो मैं आपको बता रही हूँ। केरला में 30 वैकेंसीज है टोटल, 32 कर्नाटका में वैकेंसीज है। बाकी सब में 2, 5, 8 है। आंध्र प्रदेश में 8 वैकेंसीज है, लेकिन वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दिया हुआ है। यूआर मतलब जनरल कैटेगरी होता है। यूआर मीन्स अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। सपोज कि एससी एसटी में सीट नहीं है तो ऐसे केस में यूआर में एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर मान लें किसी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपको लग रहा नहीं यहाँ पे तो सीट नहीं है या कम है, तो आप दूसरे स्टेट से कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां का लैंग्वेज आपको लेकिन चूज करना पड़ेगा, एक वो आपको आना चाहिए, उसका टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। तो अप्लाई करते समय इस भाषा वाला जो पॉइंट है ना, उसका ध्यान रखें, इसलिए मैंने बार बार रिपीट भी किया। तो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं अगर मान लें किसी कैटेगरी में सीट नहीं है कहीं पे, जैसे जहां जहां 0 दिखाई दे रहा है कैटेगरी में, तो वहां यूआर में आप जाके अप्लाई करेंगे। टोटल 300 सीट्स है, ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसीज है, ये आपने देख लिया। और अब इसमें जो पे स्केल है ये बता रहे हैं कि 22,405 की बेसिक पे है, 1305 ये जो इंक्रीमेंट मिलेगी एनुअल, और इस तरीके से बता रहे हैं टोटल एम्बॉलीमेंट जो 37,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगा। इनिशियल स्टेज में मेट्रो सिटी में, अगर मेट्रो सिटी में 37 है तो समझे कि बाकी सिटीज में भी ऐसे कुछ 34-35 के अराउंड हो जाएगा।
अपार्ट फ्रॉम अलाउंसेस अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, जैसे आपको मेडिकल दिया जाएगा, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी दिया जाएगा, लीव इनकैशमेंट दिया जाता है, लीव ट्रैवल सब्सिडी दी जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया जाएगा, स्टाफ वेलफेयर स्कीम और कई सारे वो सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं? क्वालिफिकेशन सबसे आसान है, ग्रेजुएट होना है किसी भी सब्जेक्ट से, बीए, बीएससी, बीकॉम, मैनेजमेंट से, कॉमर्स से, आर्ट्स साइंस तो बोल ही दिया मैंने। इसके बाद बीएमएम है, आप बीएमएस हैं, बीसीए है, बीई है, बीटेक है, कोई भी ग्रेजुएट। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, किसी भी प्रतिशत अंक से आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्पेशलाइजेशन से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर तक आपके जो है ना क्वालिफिकेशन एज ऑन हो जानी चाहिए कंप्लीट। अब नीचे भी एक बार देख लेंगे कट ऑफ डेट, कहीं पर दिया होगा कट ऑफ डेट, यहाँ पर तो ऐसे लिख रहे हैं 30 सितंबर तक, नीचे भी कहीं पे दिया होगा कट ऑफ डेट। आपको एक रीजनल लैंग्वेज आना होगा जहां से आप अप्लाई करेंगे जिस स्टेट से, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी ग्रेजुएट है, परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज क्राइटेरिया ये बता रहे हैं 30 सितंबर 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करेंगे तो मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम जो है ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप SC ST कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो 5 ईयर्स की अपर एज में रिलैक्सेशन देंगे, मतलब 35 वर्ष 35 ईयर्स SC ST कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट, OBC कैंडिडेट्स के लिए 33 ईयर्स अपर एज लिमिट, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन रहने वाली है। तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कुछ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर ऐसी महिलाएं हैं जो कि विडो हैं या डाइवोर्सी वीमेन हैं या वीमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हैं, दोज हु आर नॉट रीमैरिड, उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, लेकिन सभी महिलाओं के लिए तो नहीं है एज में रिलैक्सेशन। तो ये हो गया। इसके बाद द कैंडिडेट वुड हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव ऑन और बिफोर 38 सितंबर। 30 सितंबर तक जिनका ग्रेजुएशन हो गया है कंप्लीट वही अप्लाई करें, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। Those who have written the final exam for the minimum education qualification as on 30th September and whose results are declared after 30th September are not eligible। ये खास ध्यान रखना है कि अगर आपका रिजल्ट 30 सितंबर के बाद आया हुआ है तो आप अप्लाई मत करें, फीस बर्बाद हो जाएगी। ये पॉइंट इन्होंने लिख भी दिया है, और प्लीज आप पढ़ लें कि आपकी क्वालिफिकेशन कब 30 सितंबर के पहले जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है सिर्फ वही अप्लाई करेंगे। The candidate are required to submit the appropriate certificate in support of the above at the time of regional language test। ओके, तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, ये भी है। अब इसमें देखेंगे हम कि सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने क्या क्या रखा है, उसमें क्या क्या आ रहा है, और फीस कितनी रखी हुई है वो भी देखेंगे हम। एग्जाम सेंटर से तो मैंने शुरू ही किया था, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो सभी कैंडिडेट कहते हैं कहाँ जाके एग्जाम देना होगा, क्या हमें अपने मनपसंद सिटी मिलेगी, तो वही मैंने आपको दिखाया कि मनपसंद सिटी मिल जाएगी आपको, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें एप्लीकेशन फी की बात करेंगे या सर्विस चार्जेस। एप्लीकेशन फीस अच्छी खासी है। SC ST PWD कैंडिडेट अगर हैं या कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो 250 प्लस GST लगेगा। अगर SC ST PWD कैंडिडेट हैं 250 प्लस GST। अदर देन SC ST PWD कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के लिए 1000 प्लस GST, यानी 1200 1100 1150 के अराउंड। GST कितना 150 रहेगा, तो मतलब 1200 के अराउंड लगेगा। इसके लिए जो हाइलाइट्स है डेट वो देखेंगे, और एग्जाम्स क्राइटेरिया क्या वो देखेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है ना 16 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगा 6 जनवरी 2024। 6 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं फीस के साथ में। एग्जाम के 10 दिन पहले कॉल लेटर आपको रिसीव होने लग जाएंगे। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट ओनली एंड कैन ऑप्ट फॉर ए सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना है, 2 के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन मत करें, रिजेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं करना है वरना रिजेक्ट हो जाएगा। 6 महीने प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और उसके बाद फिर जो भी है, अगर ज्यादा से ज्यादा द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सर्व इन द पोस्टेड लोकेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। जहां आपको पोस्टिंग मिलेगी वहां कम से कम शुरू में 5 साल करने पड़ेंगे, फिर आपको ट्रांसफर मिल सकता है। शुरू में आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा, ट्रांसफर की प्रॉब्लम होगी। अब इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ये क्या बता रहे हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 120 मिनट्स का, 2 घंटे का, और उसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये देखें, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा
ऑनलाइन एग्जाम होगा और देयर आफ्टर मतलब उसके बाद एक आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा और ये होगा। तो 120 मिनट्स में क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा, OMR शीट पे नहीं रहेगा, कंप्यूटर पे रहेगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो रीजनिंग रहेंगे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज पे क्वेश्चन रहेगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, न्यूमेरिक एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज 40। तो इस तरीके से 250 मार्क्स के रहेंगे, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, इतना रहेगा। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और इसमें जो है क्वेश्चन किस भाषा में पूछे जाएंगे ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर इंग्लिश से कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं, अगर आप हिंदी से कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में। अब जो इंग्लिश के खास क्वेश्चन रहेंगे, जो इंग्लिश का, वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को और आंसर करने को मिलेंगे। बाइलिंगुअल है, मतलब दोनों में रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और ईच रॉन्ग आंसर 1/4 ऑफ द असाइन मार्क विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यस, मतलब आप तुक्का नहीं मार सकते, जैसे बाकी एग्जाम में आप तुक्के मार लेते हैं, तुक्के लगा लेते हैं, तुक्के नहीं लगा सकते। इसमें कैसे रहेगा कि 4 गलत आंसर पे 1 मार्क कट जाएगा, 4 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो ये है, और मैंने मोस्टली सभी चीजें कवर कर दी हैं। अब इसकी वेबसाइट आप चले, और वेबसाइट पर आपको यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में तेजी से स्क्रॉल हो रहा है। तो 16 दिसंबर से क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी, तो फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो है तेजी से रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट हो रहा है, तेजी से स्क्रॉल, वो आपको चेक कर लेना। 16 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी। आज 14 दिसंबर को वीडियो बन रही है, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई है। uiic.co.in आप विजिट कर सकते हैं, विकिपीडिया से ले सकते हैं, या फिर आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो आपको UIIC के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अवेलेबल हो जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।